Hi, I hope everyone is doing really okay and welcome to my channel. So, are you someone who is actually looking for a college and confused कि हम कौन से कॉलेज में जाए? जो कनाडा आने का प्लान तो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दिमाग में जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी कॉलेज में जाए, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस है और अलग अलग लोग अलग अलग कॉलेजेस के नाम बोल रहे हैं. सो डोंट वरी, आई गॉट यू. एनीवेज, सो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, इससे पहले कि सब बोर हो जाए, कि हम कैसे कॉलेज को चुने. टोरंटो में स्पेशली 4 बड़े कॉलेजेस है, तो कोई बच्चे जा रहे हैं सेनेका में, आधे बच्चे जा रहे हैं हम्बर में, कोई जा रहा है सेंटेनियल में और कोई जा रहा है जॉर्ज ब्राउन में. और तो अब हम कहाँ जाए, तो यही डिसाइड करने के लिए आज हम कुछ फैक्टर्स को देखने वाले हैं जो हमें हेल्प करेगा कंपेयर करने में कि हमारे लिए यानी आपके लिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है. मेरा तो ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Anyways, so let's get started and the first thing that you need to do, which is a mistake जो काफ़ी लोग करते हैं, वो ये कि पहले कॉलेज चूज़ कर लेते हैं एंड फिर सिटी चूज़ करते हैं. सो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी. पहले आप ये चूज़ कर लीजिए कि कौन से सिटी में आपको जाना है. इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू हैव फन, हु इज़ समवन जो बिग सिटी वाइब्स में रहना चाहते हैं, एंड बेसिकली समवन लाइक मी, then you can always go. अगर आपको ओंटारियो साइड आना है तो you can always go for Toronto because it's a big city. If you wanna go Quebec side तो there is Vancouver. बट अगर आपको ऐसा है कि बिग सिटी में आना है, आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, सो मैं भी इसीलिए टोरंटो आई थी. पिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाइए तो टोरंटो इज़ नॉट द बेस्ट सिटी टू बी इन, बट आई स्टेड हियर फॉर स्टडीज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी समवेयर वेयर अ लॉट ऑफ पीपल कुड नोटिस मी, एम्प्लॉयर्स कुड notice me quicker as compared to a smaller city. But yeah, if you are someone who has a more heavy preference on PR वाला stuff, तो कोई स्मॉल सिटी में भी आप जा सकते हो. अगर आपको ऐसा कुछ वो नहीं है, स्मॉल सिटी है, पीसफुल है, यू लाइक इट, कम्प्लीटली ओके, आप वहाँ जा सकते हैं. देयर आर अदर सिटीज़ इन ओंटारियो एज वेल, जैसे सडबरी हो गया, देन ओटावा हो गया, ये सब हो गया, लंदन हो गया, फैंशो, आप उधर भी जा सकते हैं. सो अभी आप जो ये चीज़ है कि कौन सा सिटी है वो पहले डिसाइड कर लीजिए. वंस यू डू दैट, आपको आगे क्या करना है, आपको फ़ीस देखनी है. तो फ़ीस इट्स नॉट अ मेन फैक्टर, बिकॉज यार जब भी फ़ीस देखोगे ना तो एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा की फ़ीस 15,000 या 16,000 से 20,000 तक जाएगी फॉर अ ईयर. एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की यही रेंज में रहती है, तो देर इज़ नो बिग डिफरेंस इन द फीस ऑफ ईच कॉलेज, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम ही रहती है. सो फीस का इतना कुछ चक्कर नहीं पड़ने वाला है. बट आपको जो वो देखना है वो चीज़ ये है कि आपका कोर्स, सो आपका जो कोर्स आप लेके आने वाले हो, प्लीज़ डोंट बेस इट ऑन द फैक्ट दैट कैनेडा में तो देर इज़ सो मच स्कोप ऑफ सप्लाई चेन. सो मैं सप्लाई चेन पढ़ने लगी एंड ये सोच के मैं बिल्कुल भी नहीं आई थी, बिकॉज आई स्टडी सप्लाई चेन टू. मैं इसलिए आई थी बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन सप्लाई चेन, बिकॉज उसका स्कोप इंडिया में नहीं था एंड इंडिया में इतना वो इट वॉज नॉट पॉपुलर इन इंडिया. And that's why I came here to study supply chain management. Anyways, so first decide which course you want to do and then select कि कौन सी कॉलेज ना वो कोर्स को बेस्ट दे रही है. सो यही आपको डिसाइड करना है. सो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले तो आप चले जाइए ontariocolleges.ca पे. Site पे you will notice that there is an option to choose your college. When you go to choose your college, you'll be able to see all the colleges that are available in Ontario. हमने यहाँ पे Centennial choose किया है. Here we'll be able to find out what they do at Centennial, the gallery, some of the pictures of the college, some locations for the different campuses, and you will also be able to see all the programs that Centennial would have to offer. यहाँ पे you can choose a program that you would like हमने यहाँ पे addiction and mental health worker का choose किया है. You will be able to see the total length of the program, what kind of a credential it has, if it's a very competitive program, and if they're accepting any applications right now or not. इसके बाद you can also take a look at paying for college. If you need any financial assistance, यहाँ पे आपको एक overall view मिल जाएगा of the average college tuition fees in Canada, but this is for domestic students. You can also look at scholarships, bursaries, grants, and any assistance programs that are conducted by the Ontario province. You can also take a look at college recruitment. यहाँ पे आपको सारे open houses and information and program events मिल जाएंगे. For example, for this college हमें मिल गया कि कहाँ पे इनका open house होता है, and you will be able to know more about the college in this way. So now that हमने ontariocolleges.ca पे जाके एक बार सारी कॉलेजेस का ग्लैंस ले लिया है,
वी हैव सीन कि कौन सी कॉलेजेस है एंड क्या है. अब हम लोग देखने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, which is employment graduation rate. Employment graduation rate is a very important factor. इससे हमें पता चलेगा, ऐसे रैंडमली गूगल सर्च करके पता नहीं लगाना है कि विच कोर्स इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस के लिए, विच कॉलेज इज़ बेस्ट. नहीं, हम इन चारों कॉलेजेस के KPIs देखेंगे, विच इज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. वी विल सी दैट व्हाट वाज देयर ग्रेजुएशन एम्प्लॉयमेंट रेट. आफ्टर ग्रेजुएशन कौन से प्रोग्राम के एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है. एंड बट ऑब्वियस है कि जिस कॉलेज में आपके प्रोग्राम के एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, दैट मीन्स it is popular there, faculty is better there, employees would prefer that, right? So let's see वो कैसे हम देखेंगे. और अभी हम कंपेयर कर लेते हैं चारों कॉलेजेस के KPIs को. So the first KPI we will be looking at is Ontario.ca की page में, where we can check the college graduation satisfaction and the job rates. तो यहाँ पे हमें ये पता लगेगा कि within 6 months of graduation कौन सी colleges में employment rate ज़्यादा था. So जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, Algonquin has 84.6, but since we are considering only the 4 colleges, Centennial has 75.8. We can see Humber has 81.6. We can also see Seneca has 76.7 and George Brown कहाँ गया, ये रहा 81. So I think by far it was the highest in George Brown, or was it Humber? I think Humber ही था. एनीवेज, इसके बाद हमने चेक करी है, जो हम ये कर रहे हैं, दैट वाज द ग्रेजुएशन सेटिस्फैक्शन रेट, यानी कि लोग ग्रेजुएट होने के बाद कितना सेटिस्फाइड थे विद देयर स्टडीज़. इसमें भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं चारों कॉलेजेस को कि सबसे बेस्ट सेटिस्फैक्शन रेट ऑफ द ग्रेजुएट कितना था. थर्ड रो इज़ फॉर द एम्प्लॉयर सेटिस्फैक्शन रेट, एंड दैट इज़ अबाउट हाउ मच द एम्प्लॉयर वाज सेटिस्फाइड with the employees that they got that graduated from these colleges. इसके बाद हम हम्बर कॉलेज का एक बार चेक कर लेते आइए यहाँ पे KPI. So we can look at the graduate report that was prepared in 2019 to 2020, and here we can notice a few things. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो भी प्रोग्राम है, इन दैट व्हाट वाज द टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट, एंड यू कैन सी दैट जिसमें 90 to 100% एम्प्लॉयमेंट है, दोज आर वेरी फेमस प्रोग्राम्स. So if we were to talk about Humber, we can take a look at the Bachelor of Arts program that is there for film and media, which has 100% employment rate. We can also take a look at other programs such as Bachelor of Science, जिसका काफ़ी अच्छा rate of hiring है, right? We can also take a look at other programs like Bachelors of Commerce, Bachelor of Management and more. So a few programs that इधर हमने जब go through किया तो हमें पता लगा कि अच्छे हैं, that can be social science, applied arts, film and media. You can also take a look at Bachelors of Music if you're interested in singing and music, fashion management, advertising, creative photography, and all more of the programs are very good at Humber. All the creative programs are really great at Humber. So most of the creative programs are great at Humber. Moving on to Seneca. So Seneca में देख लेते हैं कि कौन से programs अच्छे हैं, and let's compare them all together now. So Seneca में अगर हम देखने जाए तो let's go here and you can see the graduation rate. तो यहाँ पे भी आप अलग अलग courses के लिए graduation rates देख सकते हैं, and you will be able to find that Seneca में भी कुछ programs हैं जो काफ़ी ज़्यादा high rate of graduation and employment रखते हैं, and some of them can be investigations, it could be accounting, it could be advanced investigations and enforcement, honors, Bachelor of Child and Early Development. You can also see that other programs are really great at Seneca, जैसे कि इधर है Business Administration in Marketing. Also other programs like Supply Chain Management, Project Management and stuff like that, they are also really great at Seneca. अब हम लोग आ जाते हैं सेंटेनियल कॉलेज पे. तो सेंटेनियल कॉलेज में एडवांस्ड बिजनेस मैनेजमेंट इज़ अ गुड रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज यू कैन सी इट्स एट 90%. उसके बाद और भी काफ़ी प्रोग्राम्स जैसे आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ग्रेट. इसमें भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेट है बिटवीन 90%, आई थिंक सो.
आर्ट एंड डिज़ाइन फंडामेंटल्स में भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेट दिख रहा है। ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन में भी हमें बहुत अच्छा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। मूविंग ऑन टू बुक कीपिंग इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। ब्रॉडकास्टिंग इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन अलॉन्ग विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग। अब जब हमने KPIs कंपेयर कर लिया, यू वुड गेट टू नो कि आपके कॉलेज के लिए सबसे बेटर क्या है। हमें इससे एक समरी सा मिल गया है कि सेंटेनियल में बेसिकली अगर आपको कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आई फील लाइक यू कैन गो फॉर सेंटेनियल और सेनेका बिकॉज दे आर बोथ famous for business oriented stuff. Centennial may you can also go for culinary, hotel management, and also other things that we noticed were like technological skilled work like auto repair technician, architectural technology, even mental health workers are popular. Seneca may early child development, corporate communication, project management, supply chain management and investigations and crime वगैरह के programs are popular. अगर हम देखने जाए एक चीज़ यहाँ पे जॉर्ज ब्राउन में, तो जॉर्ज ब्राउन में यू विल सी कि जॉर्ज ब्राउन में मोस्टली जो प्रोग्राम्स पॉपुलर वो हमें नहीं मिल पाए क्योंकि उनका मुझे KPI रिपोर्ट ही नहीं मिला, विच इज़ अ बिट वियर्ड, बट यू कैन स्टिल ट्राई टू अप्लाई फॉर जॉर्ज ब्राउन। एंड हम्बर में आपको पता चल गया कि हम्बर इज़ अ ग्रेट कॉलेज for creative programs. If you're going for a career that's in arts and humanities, it's related to writing, it's related to production, film, media, Humber is the best college for you guys because it's just, even I feel like Humber एक बहुत अच्छा college है for creative students and students who want to pursue a career in like a creative field. इन सब के बाद एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट आपको करने कंसिडर, दैट्स वेट टाइम। मेरा ये चीज़ हुआ था कि व्हेन आई अप्लाइड टू डिफरेंट कॉलेजेस, मैंने सैनिका में करा था, हम्बर में करा था, नो आई डोंट थिंक आई अप्लाइड इन हम्बर, आई थिंक आई अप्लाइड इन सेंटेनियल, सैनिका एंड जॉर्ज ब्राउन। एंड मुझे जॉर्ज ब्राउन में जाना था, उस टाइम पे मैंने तो इतना रिसर्च भी नहीं करा था, बट पीपल हैड सेड कि जॉर्ज ब्राउन में इतने इंडियंस नहीं होते हैं, मोर इंटरनेशनल एक्सपोजर। मैं कनाडा आ रही थी तो मुझे ये था कि हाँ मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर ही चाहिए, बट जॉर्ज ब्राउन का वेटिंग टाइम इज़ वेरी 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 लॉन्ग। एंड जॉर्ज ब्राउन में ना यही होता है कि आई थिंक आपको 2 या 3 महीने का वेटिंग लग जाता है। एंड तो वो टाइम एक बार आप देख के फिर ऐसा है तो अगर आपको जॉर्ज ब्राउन जाना तो जल्दी अप्लाई कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़। आपको इस वीडियो के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, एंड इसी हिसाब से देखते रहो और अपनी कॉलेज चूज़ करो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।